हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग सेंटर। आप लोग का स्वागत है टीचिंग सेंटर में। तो चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश डे 8। तो आप लोग को स्पोकन इंग्लिश डे 8 स्टार्ट करने से पहले बताना चाहेंगे, जो स्पोकन इंग्लिश डे 8 में आपके डेली लाइफ के छोटे छोटे सेंटेंस है जो आपके डेली लाइफ में काम आएंगे। और हम पर डे वीडियो बनाते हैं जो इम्पोर्टेंट कुछ वर्ड लेकर आते हैं, कुछ सेंटेंस लेकर आते हैं जो आपके डेली लाइफ में काम आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लेट्स गेट स्टार्ट। पहला है फर्स्ट, रिटर्न इट। रिटर्न इट का मतलब हुआ इसे वापस कर दो। किसी चीज को आपको मांगना हो जो इसे वापस कर दो तो कह सकते हैं आप रिटर्न इट। वापस कर देने की जगह पे इंग्लिश में बोल सकते हैं रिटर्न इट। आगे रिटर्न होम, घर वापस आओ। जैसे आप किसी को बोलते हैं घर वापस आओ, इसकी जगह पे बोल सकते हैं रिटर्न होम। छोटे छोटे सेंटेंस का प्रैक्टिस करिएगा पर डे, जल्दी आप लोग इंग्लिश बोलना सीख जाइएगा। आगे सेंड बैक, वापस भेज दो। किसी भी चीज को कहना है जो वापस भेज दो तो बोल सकते हैं सेंड बैक। सेंड हेल्प, मदद भेजो। जैसे किसी को बोल रहा हो ना, आप कॉल पे बात कर रहे हो तो मदद भेजो तो बोल सकते हैं सेंड हेल्प। आगे सेंड समवन, माने किसी को भेज दो। जैसे बोलेंगे जो किसी को मदद के लिए भेज दो, सेंड समवन बोल सकते हैं। आगे सेंड इन, आने अंदर भेजो। जब किसी को बोलना हो अंदर भेज दो तो बोल सकते हैं सेंड इन। आगे ड्रॉप दिस, इसे गिरा दो। या किसी चीज को कहना हो छोड़ दो। जैसे ये पेन है, जैसे बोली ये मार्कर है, जैसे कहेंगे इसे गिरा दो तो बोल सकते हैं ड्रॉप दिस, तो बोल सकते हैं आप ये। आगे ड्रॉप एवरीथिंग, जैसे बोलना हो सब छोड़ दो, यानी जैसे सब काम छोड़ दो तो ड्रॉप एवरीथिंग बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं उसके लिए ड्रॉप एवरीथिंग बोल सकते हैं इंग्लिश में। थैंक हर, उसका धन्यवाद करो। जैसे किसी का धन्यवाद करना हो थैंक हर या थैंक हिम बोल सकते हैं। अब बोलना है थैंक यू। थैंक यू आप किसी को बोल रहे हैं, किसी को धन्यवाद करना है, धन्यवाद तो थैंक यू। या उसका धन्यवाद, तुम्हारा धन्यवाद या आपका धन्यवाद, तो इसके लिए बोल सकते हैं थैंक यू। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है। जब बोलना है हर कोई जानता है तो एवरीवन नोज बोल सकते हैं। अगला हु इज इट। हु इज इट, कौन है। जैसे किसी को बोलना है, जैसे कौन, कोई बुला रहा है आपको, कह रहा है जो बाहर आपको एक आदमी बुला रहा है तो बोल सकते हैं वो कौन है। तो हु इज इट यानी कौन है। इट्स मी, जैसे बोलना हो मैं हूं, इट्स मी। व्हाट्स दिस, यह क्या है। यह क्या है, जब भी बोलना है यह क्या चीज है। जैसे किसी चीज के बारे में नहीं मालूम है, जैसे आपको मालूम नहीं है जी ये क्या चीज है तो बोल सकते हैं व्हाट इज दिस बोल सकते हैं, या व्हाट्स दिस। अ बॉल मतलब गेंद। जैसे बोलना हो किसी चीज ये क्या है, अ बॉल, गेंद। अ मार्कर बोल सकते हैं, अ बोर्ड। वेरी इंटरेस्टिंग मतलब बहुत रोचक। जैसे बहुत मजेदार, रोचक, इंटरेस्टिंग, इसे आप बोल सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब कोई बहुत अच्छा हो, बहुत मजेदार हो तो बोल सकते हैं वेरी इंटरेस्टिंग। हुज देयर, हुज देयर आप तब प्रयोग करिएगा जब कहिए वहां पे कौन है, वहां कौन है ना वहां पे कौन है तो बोल सकते हैं हुज देयर। नो वन, नो वन का प्रयोग तब करते हैं जब कहना है जो कोई नहीं,
जैसे पूछ रहा है कोई कुछ चाहिए या कोई सामान चाहिए तो कहना नो वन, मतलब कोई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। नीड हेल्प, मदद चाहिए। नीड हेल्प मतलब मदद चाहिए। नेक्स्ट, नो थैंक्स, जी नहीं। जब किसी को कोई चीज, अगर कोई चीज आपको बोले, जो ये कोई चीज आपको जरूरत है कुछ चीज का, जब तो आपको बोलना मुझे कुछ चीज भी जरूरत नहीं है, नो, या नो थैंक्स बोल सकते हैं। एनीथिंग रिक्वायर, कोई पूछे और कोई चीज की जरूरत है तो बोलना नथिंग रिक्वायर या नो थैंक्स बोल सकते हैं। व्हाट्स हैपनिंग, जैसे किसी से बोलना हो, जैसे फ्रेंड सब है, क्या चल रहा है, क्या हाल है, व्हाट्स हैपनिंग, क्या चल रहा है, क्या सब चल रहा है, तो बोल सकते हैं व्हाट्स हैपनिंग। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। जब भी कहना हो भगवान का धन्यवाद तो थैंक गॉड बोल सकते हैं। जैसे आप कहना मुझे खिलाओ, तो उसके लिए बोल सकते हैं फीड मी। मुझे खिलाओ के लिए बोल सकते हैं फीड मी। अगर कहना हो किसी को बुलाने के लिए तो कॉल हिम का प्रयोग करिएगा। ऐसे नहीं जो मतलब कॉल सिर्फ बात के लिए, आप फोन पे ही बात करने के लिए कॉल का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे किसी को बुलाना हो तो उसके लिए कॉल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम, या कॉल हर का प्रयोग कर सकते हैं। हेल्प मी, मेरी मदद करो। हेल्प मी, जैसे कहना हो मेरी मदद करो तो बोल सकते हैं हेल्प मी। सेव मी, यानी मुझे बचाओ। जैसे बोलना हो मुझे बचाओ तो बोल सकते हैं सेव मी, मुझे बचाओ। जैसे बोलना हो मुझे मारो तो बोल सकते हैं हिट मी, मुझे मारो, हिट मी। और जैसे बोलना हो मुझे पीटो तो बीट मी, बोलना है मुझे पीटो तो बीट मी, या मुझे थप्पड़ मारो स्लैप मी। कैच इट, पकड़ो इसे। जैसे किसी चीज को पकड़ने के लिए बोलाना तो बोल सकते हैं कैच इट, यानी इसे पकड़ो। थ्रो इट, थ्रो इट का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी चीज को फेंकने के लिए कहते हैं, इसे फेंक दो या फेंको। इस तरह का बोलना जब भी सेंटेंस तो बोल सकते हैं थ्रो इट। थ्रो इट मतलब इसे फेंक दो या फेंको। कम नियर, कम नियर का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं पास आओ, क्लोज आओ, तो बोल सकते हैं कम नियर। हैविंग फन, हैविंग फन का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं मस्ती कर रहा हूं या मस्ती करो। इसके लिए बोल सकते हैं हैविंग फन, मस्ती कर रहा हूं तो हैविंग फन, मस्ती करो तो हैव फन बोल सकते हैं। नॉट बैड, बुरा नहीं है, मतलब ठीक ठाक रहे, ज्यादा बुरा नहीं है कोई चीज तो बोल सकते हैं नॉट बैड। नहीं ज्यादा अच्छा भी नहीं, नहीं ज्यादा बुरा है, ठीक ठाक है तो बोल सकते हैं नॉट बैड। अब आगे बोलना है लेट्स ट्राई। लेट्स ट्राई का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं कोशिश करते हैं। चलो कोई चीज के लिए कोशिश करते हैं, जैसे कि कोई भी काम करना हो, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कहते हैं नहीं हो रहा कोई बात नहीं, चलो कोशिश करके देखते हैं, तो बोल सकते हैं लेट्स ट्राई, लेट्स ट्राई। नेक्स्ट, जैसे किसी भी चीज को तोड़ने के लिए बोल रहा हूं तो ब्रेक इट, यानी तोड़ दो इसे। ब्रेक इट, तोड़ दो इसे, किसी भी चीज के लिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट, डोंट ब्रेक, मत तोड़ो। डोंट ब्रेक, मत तोड़ो। सी रिटर्न, वो वापस आ गई। सी रिटर्न, या वो वापस आ गया तो ही रिटर्न बोल सकते हैं। स्पीड अप,
स्पीड अप का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई चीज के लिए कहते हैं आप जल्दी जल्दी करो, या कोई काम के लिए कहते हैं जल्दी जल्दी काम करो, तो बोल सकते हैं स्पीड अप, स्पीड अप। स्लो डाउन, स्लो डाउन का प्रयोग आप तब करते हैं जब कोई काम को कहते हैं धीरे धीरे करने के लिए, स्लो डाउन। यू कैन, तुम कर सकते हो, जब बोलना हो तुम कर सकते हो तो बोल सकते हैं यू कैन, मतलब तुम कर सकते हो, यू कैन। यू कांट, तुम नहीं कर सकते हो, जब किसी को मनोबल आप तोड़ रहे हैं, तुम नहीं कर सकते हो, तुम्हें ये क्षमता नहीं है, बोलना हो तो बोल सकते हैं यू कांट, यू कांट। बस इतना सिंपल सा बोलना। ओह गॉड, हे भगवान, जब भी आश्चर्य का दर्शन करना होता है तो बोल सकते हैं, ये एक्सक्लामेशन आश्चर्य का संकेत है, यानी सरप्राइज का। ओह गॉड। एट लीस्ट, एट लीस्ट का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी भी चीज के बीच में बोलना हो कम से कम, यानी कम से कम इतना तो होना चाहिए, या कम से कम ये काम तो करो, तो इसके लिए एट लीस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कम से कम। इसके आगे और कोई सेंटेंस लगा सकते हैं। नहीं, कम हेयर, यहाँ आओ, जब किसी को बुलाना हो कम हेयर, यानी पास आओ मेरे, तो बोल सकते हैं कम हेयर। कम बैक, वापस आओ, जब किसी को बोलना हो कम बैक तो वापस आओ, कम बैक। कम होम या कम ओवर का प्रयोग तब करते हैं जब किसी को आप घर बुलाते हैं, कहते हैं घर आ जाओ, घर आ जाओ, तो उसके लिए बोल सकते हैं कम होम या कम ओवर। कम ओवर या कम होम, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो कम होम या कम ओवर का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं घर आ जाओ। नेक्स्ट, कम फॉरवर्ड, आगे आओ। कम फॉरवर्ड का प्रयोग आप तब करते हैं जब किसी को कहते हैं बुलाते हैं, कहते हैं आगे आओ, तो कम फॉरवर्ड मतलब आगे आओ। कम सून, जल्दी आओ, जब किसी को बुलाना हो स्लो आ रहा है, उसको बोलना हो जल्दी आओ, कम सून, कम सून। कम अलोन, कम अलोन, साथ में चलो, जब किसी को बोलना हो, जैसे फ्रेंड है, आप कहीं जा रहे हैं, किसी को कहे अपने फ्रेंड को साथ चलो मेरे, तो बोल सकते हैं कम अलोन, यानी साथ चलो, यानी साथ चलो, साथ में चलो। कीप इट, इसे रख दो, जब किसी चीज को रखने के लिए बोलना हो कीप इट, कीप इट का प्रयोग कर सकते हैं किसी भी चीज को रखने के लिए, कीप इट मतलब इसे रख दो। एंड रिमेम्बर, एंड रिमेम्बर और याद रखना, जैसे किसी भी चीज को बोलना हो और याद रखना, एंड रिमेम्बर बोल सकते हैं, एंड रिमेम्बर। पीपल चेंज, यानी लोग बदल जाते हैं, जब बोलना हो लोग बदल जाते हैं, समय के साथ कितने लोग बदल जाते हैं, अपना दिनचर्या नेचर सब कुछ बदल जाते हैं, तो बोल सकते हैं पीपल चेंज, पीपल चेंज मतलब लोग बदल जाते हैं। आई नो, मुझे पता है, जब भी बोलना हो मुझे पता है, तो उसके जवाब में बोल सकते हैं आई नो, आई नो। फॉरगेट दिस, फॉरगेट दिस ये भूल जाओ, जब भी बोलना हो किसी भी चीज के लिए भूल जाओ या भुला दो, तो बोल सकते हैं फॉरगेट दिस, फॉरगेट दिस मतलब इसे भूल जाओ या भुला दो, बोल सकते हैं। फॉरगेट दैट, उसे भूल जाओ या उसे भुला दो, फॉरगेट दैट। इंजॉय योरसेल्फ या इंजॉय या हैव फन, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं जब बोलना हो इंजॉय करो, यानी मजे करो, इंजॉय करो, तो बोल सकते हैं इंजॉय योरसेल्फ या इंजॉय या हैव फन। डोंट मिसबिहेव, बदतमीजी मत करो, जब किसी से कोई बदतमीजी आपसे कर रहा, कहना मिसबिहेव कर रहा है, कहना है आपको जो मिसबिहेव मत करो, यानी बदतमीजी मत करो, तो डोंट मिसबिहेव, डोंट मिसबिहेव। बिहेव योरसेल्फ, तमीज से रहो, जब किसी को बोलना हो तमीज से रहो, अगर वो सही से नहीं रहा, बेवकूफी कर रहा है, तो बोल सकते हैं बिहेव योरसेल्फ, यानी तमीज से रहो।
बिहेव प्रूडेंटली। बिहेव प्रूडेंटली का प्रयोग आप तब करते हैं जब कहते हैं विवेक पूर्ण व्यवहार करो। जब कोई अगर मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, बेवकूफियत कर रहा है, उसे बोल सकते हैं बिहेव प्रूडेंटली, मतलब विवेकतापूर्ण व्यवहार करो, यानी अच्छा व्यवहार करो, अच्छे ढंग से रहो, बोल सकते हैं इसके लिए बिहेव प्रूडेंटली। नाउ लीव, आप जाओ, किसी को बोलना आप चले भी जाओ या आप जाओ तो बोल सकते हैं नाउ लीव। नाउ लीव। लीव इमीडिएटली, जब किसी को बोलना हो अभी निकलो या अभी चले जाओ तो बोल सकते हैं लीव इमीडिएटली, या अभी तुरंत जाओ तो बोल सकते हैं इन कंडीशन में लीव इमीडिएटली। बच ऑफ, भागो यहाँ से, जब किसी को कहना भागो यहाँ से तो बोल सकते हैं बच ऑफ, यानी यहाँ से निकल जाओ या भागो तो बोल सकते हैं बच ऑफ, यहाँ से भागो यहाँ निकल जाओ। फाइन देन, फिर ठीक है या तो ठीक है, जब बोलते हैं फिर ठीक है, किसी काम के लिए बोलते हैं ना, वो चला गया तब ये होगा वो होगा, इस तरह का जब भी बोलना हो फिर ठीक है तब बोल सकते हैं फाइन देन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।